जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छा ही होंगे। चलिए, कॉम्प्लेक्स नंबर का इससे पहले वाला क्लास में हम लोग किए थे, यानी उसका प्रॉपर्टीज कुछ हम लोग किए थे। आज एक प्रॉपर्टीज है, उसको आज कंप्लीट करते हैं और हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। चलिए, आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक प्रॉपर्टीज है, इसको देख लेते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन में कहा गया है, यानी यहाँ है देखिए, कोटेंट ऑफ द टू कॉम्प्लेक्स नंबर है ना। तो यदि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लाई हम लोग कर लिए थे, आज देखते हैं डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, है ना। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ लिखे, लेट Z1 एंड Z2 बी कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट Z2 इज नॉट इक्वल्स टू 0। कहने का मतलब, सपोज कि जब 4/2 है तो इसको डिवाइड करेंगे तो 2 होगा, लेकिन नीचे वाला क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ यही चीज कहा गया है, Z2 क्या है, कभी भी 0, Z2 इज नॉट इक्वल्स टू 0। Z2 क्या है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, तो ये 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ हो जाएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं। देखिए, तो Z1 को यहाँ लिखेंगे और यानी Z2 को लिख सकते हैं 1/Z2। और Z2 को पास कुछ नहीं है तो पावर क्या है, 1 है, पावर 1 है ना। अब इसको ऊपर लिखेंगे तो क्या होगा, माइनस लग जाएगा पावर में। देखिए, यदि आपके पास 1/x² है तो इसको लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, x। इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस पावर कर दीजिए, हो गया, है ना। तो यहाँ इसको हम क्या किए, ऊपर किए, तो यहाँ देखिए दोनों के बीच में क्या हो रहा है, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई हो गया। लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा, Z2 का क्या है, Z2 पर पावर -1 है। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल हम लोग करते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं। लिखेंगे यहाँ देखिए एग्जाम्पल, देखिए एक एग्जाम्पल, देखिए एग्जाम्पल में क्या कह रहा है, फाइंड Z1/Z2, यानी Z1 को Z2 से क्या करना है, डिवाइड करना है। When Z1 equals to 6 plus 3i and Z2 equals to 3 क्या है, 3 minus i, है ना। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और दोनों को डिवाइड करते हैं। देखिए, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, इसको अगर डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले यहाँ देखिए हम लोगों को ये निकालना होगा, ये क्या है, यानी इन्वर्स निकालना है। तो नीचे जो रहेगा उसको इन्वर्स निकालेंगे, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, Z2 का इन्वर्स निकालना है। Z2 का इन्वर्स निकालने के लिए कैसे निकाला जाता है, इसको देखिए। तो इसका इन्वर्स निकलेगा आपका Z पर, ये देखिए कंजुगेट है ना, और इसका ये कर दीजिए। तो ये कैसे निकलता है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। कंजुगेट का मतलब होता है, यदि Z आपका ये Z2 है ना, तो यहाँ Z2 होगा। तो Z2 का क्या करना है, देखिए Z2 ये है माइनस, तो हम यहाँ लिखेंगे इसका ऑपोजिट साइड, मतलब प्लस। और इसका हम लोग क्या निकालते हैं, मॉडुलस। तो मॉडुलस होगा ये 3 का स्क्वायर और प्लस, यहाँ देखिए कितना है, इसके आगे कुछ नहीं है, i के आगे तो 1 है, 1 का स्क्वायर। दैट मीन्स ये हो जाएगा 3 + i हो गया, 3 + i, और यहाँ हो जाएगा आपका, अच्छा स्क्वायर भी होगा ना, क्योंकि स्क्वायर है। तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा कितना, यह हो जाएगा 9 और 1 यानी 10 का स्क्वायर हो गया, 10 का स्क्वायर हो गया। अब हम लोग लिख सकते हैं कितना, -Z2 इक्वल्स टू, तो देखिए अब इसको, यह हम लोगों का यानी Z2 का इन्वर्स निकल गया। ठीक है, अब ये निकल गया तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए अब यहाँ लिखेंगे 9 हम लोगों को फाइंड करना है Z1/Z2। ओके, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, यानी इसको लिख सकते हैं Z1 r इंटू 1 यहाँ Z2। अब इसको लिखेंगे क्या, Z1 r इंटू, इसको ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा कितना, Z का इन्वर्स, Z2 का इन्वर्स हो गया। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, Z1 कितना है, Z1 का वैल्यू हम लोगों के पास गिवन है यहाँ 6 + 3i, और यहाँ Z इन्वर्स Z2 का इन्वर्स क्या है, यहाँ देखिए अभी फाइंड है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 3 + i/10। चलिए यहाँ तक ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, कैसे सॉल्व कीजिएगा, देखिए इसको सॉल्व करेंगे कैसे, इससे एक बार इसको मल्टीप्लाई करेंगे। दैट मीन्स हो जाएगा 6 × 3 + i/10, और ये प्लस यहाँ लिखेंगे 3i मल्टीप्लाई 3 + i/10। अब इसको सॉल्व करेंगे, कहाँ क्या होगा, यहाँ देखिए इधर, यहाँ नहीं हटेगा, थोड़ा सा इसको हटाना पड़ेगा। चलिए अब यहाँ हो जाएगा हम लोगों का कितना, देखिए तो यहाँ इस साइड में क्या है, इस साइड में हम लोगों का क्या है, यहाँ है हम लोगों का Z1/Z2 इक्वल्स टू, देखिए इसको डिवाइड कीजिए तो यह हो जाएगा हम लोगों का, यह 6 3 जा 18 और प्लस यहाँ हो जाएगा 6i। ओके, और यह हो जाएगा 10 और प्लस यहाँ हो जाएगा आपका 3i × 3, दैट मीन्स 9i, और यहाँ देखिए प्लस यहाँ 3i और i कितना हो जाएगा, 3i²
अब बाई 10 ये हो गया। अब यहाँ लिखेंगे इक्वल्स टू, इसको लिख सकते हैं 18/10 और प्लस 6i/10 यहाँ, ठीक है, और प्लस इसको लिखेंगे कितना 9i/10। अब यहाँ देखिए आई स्क्वायर देख रहे हैं ना, तो आई स्क्वायर का क्या होता है वैल्यू -1। अब -1 होगा तो यहाँ देखिए ये प्लस और इससे -1 होगा, दैट मीन्स हम लोग लिखेंगे कितना प्लस इंटू माइनस, दैट मीन्स ये हो जाएगा -3/10। अब यहाँ देखिए रियल पार्ट कौन कौन है, रियल पार्ट मतलब जिसमें आई नहीं है, तो यहाँ एक हो गया हम लोगों का 18/10 और ये -3/10 और यहाँ हो जाएगा प्लस इमेजिनरी पार्ट कितना है 6i/10 और प्लस यहाँ हो जाएगा आपका 9i/10। इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10 और यहाँ हो जाएगा 18 - 3 इक्वल सॉरी प्लस यहाँ हो जाएगा एलसीएम 10 और 6 और 9 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोगों का 15i। आप चाहे तो आई को आगे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये हो जाएगा कितना हम लोगों का, देखिए ये हो जाएगा आपका 15/10 और इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका आई इक्वल्स टू नहीं यहाँ प्लस ये आई हो गया और ये हो जाएगा 15/10, ठीक है। अब इसको देखिए 5 3 जा कितना हो जाएगा 15 और 5 2 जा 10, यहाँ भी 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10 हो गया, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं बताइए, यानी 3/2 है ना, तो यहाँ लिखेंगे 3/2, दोनों में है 3/2 कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा 1 + i, ठीक है। 3/2 को बाहर कर दिए और ये 1 + i ये हो जाएगा आंसर, यानी क्या निकल गया हम लोगों का, ये डिवाइड निकल गया, ठीक है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं ये कुछ फार्मूला है, ठीक है। इस फार्मूला को हम लोग देखेंगे, इसको हम लोग अप्लाई करेंगे। जब इसका क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना तो इसको हम लोग अप्लाई करना पड़ता है। चलिए देखेंगे इसको कैसे हम लोग ब्रेक करते हैं। यहाँ देखिए यहाँ है क्या Z1 + Z2, यानी ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी दूसरा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और दोनों का प्लस करके होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं Z1 का स्क्वायर प्लस 2Z1 × 2Z2 प्लस Z2 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए ये समझ गए। और ये क्या होगा, चलिए ये चीज हो गया ना। अब देखिए सेकंड स्क्वायर और -2Z1 और Z2 प्लस Z2 का होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, देखिए तो यहाँ Z1 + Z2 का होल क्यूब है, यानी आप लोग थोड़ा सा याद कीजिए a + b का होल स्क्वायर में जो जैसे ब्रेक किए थे ना वैसे ही इसको भी ब्रेक करेंगे। तो सबसे पहले होगा क्या Z1 का क्यूब और प्लस 3Z1 का स्क्वायर और Z2, इसका हो जाएगा कितना प्लस 3Z1 और Z2 का स्क्वायर और प्लस यहाँ लिखेंगे Z2 का क्यूब। आप चाहे तो इस क्यूब को यहाँ इसके साथ भी लिख सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं इस तरह Z1 का क्यूब और प्लस Z2 का क्यूब और प्लस 3Z1 और यहाँ हो जाएगा Z2 और यहाँ Z1 + Z2, ये भी चलेगा, सेम चीज है ना। अब यहाँ देखिए माइनस में रहेगा तो क्या होगा, आप चाहे तो इस यहाँ Z1 क्यूब और प्लस Z2 क्यूब भी लिख सकते हैं एक साथ। जैसे इसको लिखेंगे देखिए Z1 का क्यूब और माइनस है ना, माइनस यहाँ Z2 का क्यूब, ये Z2 है इसका क्यूब है ना, और माइनस हो जाएगा यहाँ 3Z1 का स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा Z2 और प्लस यहाँ 3Z1 और ये Z2 का स्क्वायर, ये होगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये a² - b² फार्मूला आप लोग जानते हैं, इसको इसी फार्मूला में ब्रेक किया गया है, यानी Z1 - Z2 होगा और यहाँ ब्रैकेट यहाँ हो जाएगा Z1 + Z2 होगा, ठीक है। तो आप इस चीज को थोड़ा सा याद रखिएगा, है ना। और इसको हम लोग कैसे हम लोग जब हम इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो इसका हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को एक बार दिखा दिए, चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं यहाँ कुछ क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। यानी इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ क्वेश्चन में कहा गया है कि सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड पुट इट इन द फॉर्म a + iv, यानी a + iv के फॉर्म में हम लोगों को क्या करना है, इन फॉर्म में हम लोगों को सोल्यूशन करना है ये, ठीक है। तो यहाँ देखिए सॉल्व सिंपल है एकदम, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। सॉल्व सबसे पहले एज गिवन दैट क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ लिखेंगे 3 1 - 2i और माइनस यहाँ है -4 - 5i, अच्छा, और है प्लस -8 + 3i, ओके, और कुछ नहीं है।
चलिए हम लोगों को इसको क्या करना है, a प्लस आई बी के फॉर्म में हम लोगों को क्या करना है, ब्रेक करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो इसको हम लोग अंदर ले जाएंगे तो क्या होगा, 3 माइनस यहाँ हो जाएगा कितना 6i, बहुत सिंपल है 6i और माइनस ये इसको अंदर कीजिए मतलब हो जाएगा +4, इसको अंदर करेंगे +5i, ओके। और ये देखिए प्लस और माइनस -8 और प्लस और प्लस प्लस 3i, ओके। अब i वाला ग्रुप को एक साथ कीजिए तो देखिए तो यहाँ i है, पहले सबसे बिना i वाला यहाँ 3 है, 3 और प्लस ये वाला 4 और -8, चलिए ठीक है। और यहाँ i वाला -6i और +5i और +3i, ओके। चलिए ठीक है। अब इसको लिख सकते हैं कितना, ये 7 हो गया, 7 में 8 माइनस हो गया मतलब -1, और ये देखिए 6 में 5 मतलब -i और +3i, दैट मीन्स +2i, ओके। तो +2i हो गया। तो ये देखिए ये हम लिख सकते हैं 1 और प्लस ये हो जाएगा 2i, है ना। तो लिखेंगे क्या, दिस इज द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी के इक्वल्स टू है कि नहीं, बिल्कुल है। हम लोग लिख सकते हैं सिंस a प्लस आई बी इक्वल्स टू लिख सकते हैं -1 + 2i, ओके। अब चाहे तो i को आगे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ देखिए i और ये 2 होगा कि नहीं, इस फॉर्म में है। चलिए ये समझ गए। अब देखिए सेकंड देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर सेकंड, यानी ये हम लोग ये सॉल्व हो गया हम लोगों का। अब लोग ये क्वेश्चन देखिए बहुत सिंपल है, ठीक है। सारा क्वेश्चन बहुत सिंपल है, एक बार दिखा देते हैं बाद में बना लीजिएगा। यहाँ देखिए यहाँ लिखा हुआ है 2 नंबर, यानी 2 प्लस आपका 3i और यहाँ हो जाएगा 4 माइनस 5i। चलिए इसको तो मल्टीप्लाई करना है सिंपल, तो इसको मल्टीप्लाई कैसे कीजिएगा, यहाँ 2 मल्टीप्लाई 4 माइनस यहाँ 5i और प्लस 3i और यहाँ हो जाएगा 4 माइनस 5i। चलिए ये होगा, इसको अंदर ले जाएंगे कितना हो जाएगा 8 और माइनस ये हो जाएगा 10i और प्लस ये हो जाएगा आपका 12i, कितना 12i माइनस ये हो जाएगा ये प्लस और ये माइनस क्या होगा, माइनस होगा। अब यहाँ देखिए 3 और ये 5 यानी हो जाएगा ये 15 और i क्या होगा i²। तो हम लोग लिख सकते हैं 8 और माइनस यहाँ 10i, अच्छा 10i और 12i कितना हो जाएगा, ये माइनस में है ये प्लस में है, दैट मीन्स +2i और यहाँ देखिए माइनस और यहाँ -15i² है। तो i² का वैल्यू क्या होता है, यहाँ देखिए i² का वैल्यू होता है -1। तो हम लोग लिख सकते हैं 8 और +2i और ये माइनस मल्टीप्लाई के +15, तो ये प्लस और ये प्लस, दैट मीन्स ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 23 और +2i। तो ये भी हो जाएगा क्या, दिस इज द फॉर्म a प्लस आई बी। ये हो गया कि नहीं। चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। देखिए 3, ये भी हम लोगों का क्या हो गया, सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत सिंपल है। अभी हम लोग क्या किए, फार्मूला अप्लाई किए, उसी में हम लोग ब्रेक करेंगे। यहाँ देखिए 2 + 3i, ओके, और इसका होल स्क्वायर। तो हम लोग जानते हैं क्या, यहाँ हम लोग जानते हैं इसका डायरेक्ट ब्रेक करेंगे तो 2² प्लस 2, a मीन्स कितना है 2 है, b मीन्स 3i है, प्लस 3i का होल स्क्वायर होगा। अब यहाँ हो जाएगा 2 का यानी 4 होगा, अब प्लस ये हो जाएगा आपका कितना, ये दोनों देखिए 4 हुआ, 2 × 2 = 4, अब 4 × 3 = 12i, ओके। अब प्लस ये लिखेंगे 3² × i², दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका 4 और प्लस ये 12i और प्लस ये 9 और i² का -1, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे 4 और प्लस यहाँ 12i और -9 और प्लस 4 -5 और प्लस i × 12 लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब i को इस साइड में लिखिए चाहे उस साइड में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे दिस इज द फॉर्म a प्लस आई बी। हो गया कि नहीं, ये देखिए a हो गया और ये b हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन, सॉरी ये थर्ड हो गया। अब फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन में देखिए 4 और 5 दोनों सेम है, तो दोनों में से हम कोई एक बनाएंगे, ठीक है। और आप लोग ये क्वेश्चन बना लीजिएगा। तो हम कौन वाला बनाते हैं, माइनस वाला बना देते हैं, प्लस वाला बनाइएगा। 5 देखिए 5 नहीं 4 देखिए 4 में कहा गया है कि 4 - 3i, ओके, और इसका होल क्यूब है। तो बताइए a + b का होल क्यूब क्या होता है ना। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होगा a³ और -b³, b मीन्स 3i का क्यूब और -3a का स्क्वायर, मतलब a के प्लेस पर कौन है 4 है, तो यहाँ 4 का स्क्वायर और इंटू b मतलब 3i और प्लस यहाँ क्या लिखेंगे, है ना। अब इसका मतलब यहाँ लिखेंगे +3 4 और यहाँ 3i का स्क्वायर, है ना, यानी b का स्क्वायर। ये फार्मूला है ना।
इसको Z1 और इसको Z2 मान लिए और ये माइनस है, तो इसका फॉर्मूला देखिए क्या होता है, यह हो जाएगा आपका कितना, 4 को 3 टाइम्स लिखेंगे, 4 को 3 टाइम्स मतलब कितना, देखिए यह हो जाएगा यानी 4 4 जा 16 और 16 3 जा कितना हो जाएगा 18 और 1 यानी 3 48, तो यह हो जाएगा 48 हो गया। और माइनस 3 का क्यूब करेंगे तो क्या होगा, 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27 और 27 हो गया ये 27 और I का क्यूब, ओके। और माइनस यहाँ देखिए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 और 3 ये दोनों कितना हुआ, ये दोनों 99 हुआ ना, 9 हुआ और ये हो जाएगा 16, दैट मीन्स ये हो जाएगा ये ना, तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 54, अब 54 और यहाँ हो जाएगा कितना, ये 44 है ना, तो ये हो जाएगा हम लोगों का कितना 144 और ये हो जाएगा I, ठीक है। और प्लस यहाँ देखिए ये कितना हो जाएगा, ये दोनों 12 हो गया और 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 है ना, 12 हो गया और ये हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा 98 और ये I स्क्वायर का यहाँ लिखिए एक बार, I स्क्वायर हो गया ना, ये ठीक है ना, यह 12 हो गया और 9 यानी 9 टू जा 18 और ये हो जाएगा नहीं 108 होगा है ना, I स्क्वायर। अब यहाँ देखिए 48 और माइनस, कहीं कुछ गड़बड़ है क्या, नहीं ठीक है। अब यहाँ देखिए I क्यूब का वैल्यू क्या होता है, माइनस I होता है ना, I क्यूब का वैल्यू माइनस I, तो यहाँ लिखेंगे 27 और यहाँ माइनस I, ओके। और माइनस ये देखिए -144I और ये हो जाएगा आपका I स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है -1, तो यहाँ लिखेंगे +108 और यहाँ -1, ठीक है। तो अब इसको लिख सकते हैं 48 और माइनस ये माइनस प्लस 27I और माइनस 44I, ओके। और ये प्लस माइनस माइनस 108, ये क्या है, ये रियल पार्ट है और ये भी रियल पार्ट है, दोनों को एक साथ लिखेंगे मतलब हो जाएगा यहाँ 48 माइनस 108 और प्लस ये हो जाएगा आपका 27I और माइनस 144I। अब इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए कितना हो जाएगा, ये माइनस कीजिए 8 में 8 गया 0 है ना, अब यहाँ देखिए 10 में 4 गया 6 यानी -60, ओके। अब ये देखिए ये भी इसको क्या करना होगा, ये भी माइनस ही होगा, यहाँ देखिए 14 यानी यहाँ हो जाएगा 7 होगा और यहाँ हो जाएगा 13 में 2 यानी कितना हो जाएगा यानी 11, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा I, तो ये भी हम लोगों का क्या हो गया, दिस इज द फॉर्म ऑफ A प्लस IB, ठीक है। इस फॉर्म में हम लोग क्या कर लिए, ब्रेक कर लिए। तो चलिए आई होप आप लोग ये क्वेश्चन बना लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 बना लीजिएगा, ये प्लस वाला है और ये माइनस वाला है। हाँ, और एक चीज आप लोग चेक कर लीजिएगा, प्लस माइनस में कहीं अगर कोई चीज मिस्टेक हुआ है तो चेक कर लीजिएगा, जैसे कि प्लस माइनस करने में, ठीक है। प्रोसेस सेम है ना, जैसे कभी कभी स्क्वायर हो गया है ना, जैसे 3 का स्क्वायर होगा 9 के प्लस पर कभी 6 लिखा गया, तो इसको थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा क्योंकि हम थोड़ा सा जल्दीबाजी में कर दिए, ठीक है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ देखिए यहाँ एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है इसको आप लोग थोड़ा सा देखिए। इसमें देखिए कहा जा रहा है इफ z इक्वल्स टू क्या है √2 माइनस √3 और फाइंड करना है हम लोगों को रियल z, इमेजिनरी z और कंजुगेट है ना, और मोड ऑफ z निकालना है। चलिए 4 क्वेश्चन दिया गया है, एक क्वेश्चन में हम लोगों को 4 चीज निकालना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्व एज गिवन दैट, बहुत सिंपल है, देखिए z इक्वल्स टू कितना है √2 माइनस यहाँ √3, ओके। तो ये है कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी ये तो इमेजिनरी नंबर है, तो इसको कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करेंगे है ना, तो ये हो जाएगा आपका √2 और माइनस, इसके बदले माइनस के बदले क्या लगाएंगे I और ये √3 हो गया, ठीक है। तो देखिए इसका यदि हम कंजुगेट निकालेंगे, यदि कंजुगेट मतलब ये वाला ये निकाल रहे हैं पहले, तो इसको ये निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका इक्वल्स टू हो जाएगा √2, यहाँ माइनस है तो क्या लगाना है प्लस लगा दीजिए और ये लिख दीजिए, ये हो गया, ठीक है। तो इसका अब हम निकालेंगे मॉड z, तो मॉड z निकालेंगे तो क्या होगा √, यहाँ देखिए ये z है ना, तो इसका क्या है यानी √2 का स्क्वायर कर दीजिए और प्लस इसके आगे क्या है, यानी हम लोग लिख सकते हैं माइनस √3 का स्क्वायर। इसका मतलब हो जाएगा स्क्वायर खत्म रूट खत्म 2 हो गया प्लस
ये तो प्लस, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, स्क्वायर खत्म, रूट खत्म, ये 3 हो गया, तो ये हो जाएगा √5, ये मॉड ऑफ z निकला। ओके, इतना यूनिट, ये डिस्टेंस होता है। चलिए अब हम लोगों को निकालना है रियल z और रियल इमेजिनरी। तो सबसे पहले निकालेंगे RZ मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर z क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, और उसी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल नंबर होता है, रियल पार्ट मांग रहा है। तो रियल पार्ट क्या है, यहाँ देखिए रूट, ये वाला देखिए किधर गया, अच्छा ये तो कंजुगेट है, ये देखिए ये क्या है, √2 है। तो RZ हो गया, ये √2 हो गया। अगर इमेजिनरी z निकालना है तो क्या करेंगे, इमेजिनरी पार्ट को लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा -√3 हो गया, है ना। तो हम लोगों का इस क्वेश्चन का सारा चीज निकालिए। देखिए ये छोटा छोटा क्वेश्चन है, लेकिन प्रैक्टिस अगर नहीं रहेगा ना तो कंफ्यूज कर जाइएगा, है ना। तो चलिए इसको कर लीजिए। इस क्वेश्चन को देखेंगे, इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, इसको थोड़ा सा आराम से देखिए, ठीक है। क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, समझना है थोड़ा सा। यहाँ क्वेश्चन में कहा रहा है कि राइट डाउन द कंजुगेट ऑफ, किसका, इसका, फिर इसका और इसका। देखते हैं, सॉल्व करते हैं। सॉल्व, यहां लिखेंगे लेट z इक्वल्स टू क्या मान लेंगे, -3 और प्लस √1। तो इसको लिख सकते हैं z इक्वल्स टू -3 और यहाँ प्लस है, और इस माइनस की वजह से हम i बाहर कर देंगे, और यहाँ हो जाएगा कितना 1, और 1 का रूट से निकलता है तो क्या होता है -3 प्लस, और ये i हो सकता है कि नहीं, और ये 1 मतलब 1। और 1 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई भी वेरिएबल के पास 1 क्या होता है, कोफिशिएंट रहता है। तो दैट मीन्स इसका मतलब -3 और प्लस ये i होगा। तो ये हम लोगों का कॉम्प्लेक्स नंबर मिल गया। हमको निकालना है कंजुगेट। तो कंजुगेट मतलब इसका ये देखिए, ये होता है कंजुगेट। तो हम लोगों को इमेजिनरी पार्ट के आगे देखना है। यदि यहाँ प्लस है, इसको नहीं देखना है, ठीक है। इमेजिनरी के आगे जहाँ आई है उसके आगे देखिएगा। अगर प्लस रहेगा तो माइनस लगा दीजिए, काम हो गया, और माइनस रहेगा तो प्लस कर दीजिएगा, यही तो है कंजुगेट। चलिए ये फर्स्ट हो गया। सेकंड देखिए, सेकंड मीन्स क्या कहा जा रहा है, यहाँ लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे लेट z इक्वल्स टू i³ ओके। तो i³ मतलब क्या हो गया, i³ का वैल्यू क्या होता है बताइए। तो i³ का वैल्यू -i होता है, ठीक है। तो -i लिख सकते हैं इसको। अब -i का मतलब हो गया आप 0 माइनस, इसमें तो रियल पार्ट नहीं देख रहे हैं ना, ये प्योरली क्या है, इमेजिनरी नंबर है। हम बताए थे प्योरली रियल क्या होता है और प्योरली इमेजिनरी क्या होता है, ठीक है। तो ये देखिए, इसमें क्या है, इसमें आपका रियल पार्ट नहीं दिख रहा है, दैट मीन्स रियल पार्ट 0 और ये i है कि नहीं। तो हम लोगों को कंजुगेट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बताइए, इमेजिनरी नंबर के आगे देखना है, यानी इसके इधर आगे। ये देखिए, ये माइनस है तो यहाँ प्लस लगा दीजिए, जैसे वैसा लिख दीजिए, हो गया कंजुगेट। दैट मीन्स इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं i, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब यहाँ देखिए, इसका लास्ट 6 + 5i का होल स्क्वायर है। तो यहाँ लिखेंगे लेट z इक्वल्स टू क्या होगा, यानी 6 + 5i, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब इसको लिखेंगे क्या, z इक्वल्स टू a + b का होल स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर a + 2, a मीन्स 6 और b मीन्स 5i, a + b स्क्वायर मतलब 5i का होल स्क्वायर पूरे का। अब यह हो जाएगा z इक्वल्स टू हो गया कितना, यहाँ हो जाएगा 6 का स्क्वायर मतलब 36, और प्लस यह हो जाएगा कितना, देखिए 30 हो गया, अब 32 जा 60 और 60i हो गया, और यहाँ हो जाएगा प्लस 5 का स्क्वायर मतलब 25, i का स्क्वायर मतलब -1 हो गया, डायरेक्ट कर दिए। तो यह हो जाएगा आपका z इक्वल्स टू, यह हो जाएगा 36 प्लस और माइनस -25 और प्लस 60i। दैट मीन्स z इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, देखिए तो 6 में 5 गया 1 और 2 में 1, ये इतना हो गया। अब प्लस यहाँ i और ये 60, ये देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब इसका कंजुगेट बहुत आराम से निकाल सकते हैं ऐसे, क्या होगा 11, i के आगे प्लस है तो माइनस लगा दीजिए। चलिए ठीक है, ज्यादा घबराने की बात कोई नहीं है, ठीक, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपका कंटिन्यूटी बना रहे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका क्या लिखा है क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन में लिखा है राइट डाउन द मॉडुलर ऑफ एज गिवन दैट एज। तो यहां लिखेंगे लेट z इक्वल्स टू -i ओके। तो z इक्वल्स टू -i, तो इसका मॉडुलस निकालना है। तो एक्चुअल में है क्या, ये प्योरली क्या है, इमेजिनरी नंबर है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, रियल पार्ट को भी लाएंगे। इसका रियल पार्ट है क्या, तो रियल पार्ट नहीं है, दैट मीन्स 0 और -i है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो इसका मॉडुलस निकालेंगे, मतलब ये मॉड लगा दीजिए z में, और इसका मतलब इसका ये देखिए, ये 0 का स्क्वायर और प्लस यहाँ इसके आगे कुछ नहीं तो -1 का स्क्वायर। तो हम लोग यह कह सकते हैं कितना, यानी 0 और +1 दैट मीन्स 1 और दैट मीन्स 1। ये क्या निकल गया आपका, ये मॉडुलस निकल गया 1।
चलिए सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, सेकंड तो यहाँ लिखेंगे लेट जेड इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 2 और प्लस यहाँ रूट अंडर -3 है ना, तो यह आपका क्या है 2 है, तो हम लोग जेड इक्वल्स टू लिखेंगे क्या प्लस और यहाँ माइनस के बदले क्या देना होगा, ये आई देना होगा, ठीक है, और यहाँ √3 हो गया, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब इसका मॉडुल निकालना है, मॉडुलस निकालना है, तो ये होगा रूट अंडर, अब देखिए ये रूट अंडर हो गया और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर और प्लस यहाँ लिखेंगे रूट अंडर 3 का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ लिखे रूट अंडर ये 4 और प्लस स्क्वायर खत्म रूट खत्म, दैट मीन्स 3, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 7, तो ये हो जाएगा मॉड जेड इक्वल्स टू 7, ये हो जाएगा आंसर। चलिए मॉडुलस निकालने समझ गए और इसका कंजुगेट निकालने भी समझ गए, फिर आगे देखते हैं। चलिए अब यहाँ देखिए ये क्वेश्चन है, इसका भी हम लोगों को क्या निकालना है, मॉडुलस निकालना है, तो देखते हैं। ये थोड़ा सा अलग टाइप का है, डिफिकल्ट नहीं है, देखिएगा थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ लिखेंगे सॉल्व, सबसे पहले यहाँ लिखिएगा एज गिवन दैट, क्या एज गिवन दैट, देखिए क्या क्या है, यानी यहाँ है 1 + i बाय 1 - i और माइनस यहाँ लिखेंगे 1 - i है और 1 + i है, ठीक है। तो हम लोग इसको लेट कर लेंगे, लेट जेड इक्वल्स टू क्या है, जेड इक्वल्स टू 1 + i है और 1 - i और माइनस 1 - i और 1 + i है, चलिए ठीक है। अब इसको लिख सकते हैं जेड इक्वल्स टू क्या होगा, एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम 1 - i और इंटू यहाँ हो जाएगा 1 + i, तो ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई मतलब क्या होगा, इसको बड़ा सा ब्रैकेट दे देते हैं, तो ये इसके साथ हो जाएगा मतलब 1 + i है ना, दोनों सेम है मतलब होल स्क्वायर और माइनस ये इसके साथ, तो 1 माइनस ये हो जाएगा i, ये भी स्क्वायर होगा, ठीक है, यह भी स्क्वायर होगा, मतलब हो जाएगा क्या जेड इक्वल्स टू, बताइए ये हो जाएगा हम लोगों का ये a और b का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर और प्लस 2a और b मतलब i, ओके, और प्लस b स्क्वायर मतलब i का स्क्वायर, और ये माइनस है, देखिए ये माइनस लगा दिए, तो माइनस ये जो है ना ये पूरे में क्या होगा जाएगा, तो हम लोग इसका क्या करेंगे ब्रैकेट ले लेंगे और a - b में ब्रेक करेंगे, मतलब a स्क्वायर माइनस 2 a मतलब 1 अब b मतलब i का काम कर रहा है, सॉरी 2ab और प्लस यहाँ b स्क्वायर, अब माइनस है तो यहाँ माइनस b स्क्वायर होगा, ठीक है। तो चलिए ये वाला हम लोग काम हो गया, ये वाला, और नीचे देखिए a - b इंटू a + b मतलब ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दैट मीन्स 1 स्क्वायर माइनस i स्क्वायर, है ना, तो ये चीज हो गया। तो हम लोग z इक्वल्स टू लिख सकते हैं, बताइए तो z इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, z इक्वल्स टू लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर 1 हो गया प्लस ये हो जाएगा आपका 2i और i स्क्वायर का क्या होगा -1 और माइनस अंदर में क्या है, एक बार इसको ब्रेक कीजिए, ये 1 होगा और यहाँ देखिए ये हो जाएगा -2i और यह हो जाएगा -i स्क्वायर मतलब +1, क्योंकि -1 होगा और माइनस माइनस प्लस होगा, ठीक है। इसको ब्रैकेट क्लोज कर दिए, 1 का स्क्वायर 1 और i स्क्वायर का क्या होगा -1 और यहाँ ऑलरेडी माइनस है ना, दैट मीन्स इस तरह का प्रोसेस होगा, इस तरह का आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे हम लोग क्या होगा, z इक्वल्स टू हो जाएगा हम लोगों के पास ऊपर में देखिए ये हो जाएगा 1 + 2i हो गया और -1 और ये ब्रैकेट के अंदर जाएगा माइनस, तो ये भी हो जाएगा आपका -1 और माइनस हो जाएगा आपका +2i, ठीक है, +2i और ये प्लस और ये सॉरी ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा -1 और नीचे हो जाएगा आपका 1 और +1, तो z इक्वल्स टू हो गया हम लोगों का क्या, बताइए तो। देखिए यहाँ कुछ कटने वाला है, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, क्या क्या कटेगा, ये देखिए ये -1 ये +1 कटा है ना, अब क्या होगा ये देखिए ये -1 और ये -1 मतलब -2, तो यहाँ हो जाएगा हम लोगों का -2 और ये -2i और सॉरी +2i और +2i मतलब +4i और नीचे हो जाएगा हम लोगों का 2, तो मत हो गया z इक्वल्स टू कितना, ऊपर में 2 को कॉमन लीजिए, तो 2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ -2 है मतलब -1 बचेगा और यहाँ 4 है मतलब +2i बचा और नीचे क्या है 2 है, तो ये और ये कैंसिल, तो z इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -1 और +2i हो गया। चलिए यह कॉम्प्लेक्स नंबर में आया, अब इसका क्या निकालना है, मॉडुलस निकालना है ना, अभी तो काम कहाँ हुआ है, तो मॉडुलस तो सिंपल है, अब निकाल लीजिएगा। इसका लिखेंगे √(-1) का होल स्क्वायर और प्लस यानी 2 का होल स्क्वायर, तो यह हो जाएगा √(1) और प्लस 2 का स्क्वायर मतलब 4, तो यह हो जाएगा 5 z mod ऑफ z, यह हो जाएगा आंसर। चलिए समझ गए होंगे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब हम लोग देखेंगे, यहाँ एक क्वेश्चन है जिसमें x और y का फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। इससे पहले हम लोग इक्वलिटी टू कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हम लोग पढ़े थे, ठीक है।
सेम क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में कहा गया है एक्स और वाई का मान फाइंड करना है। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्व एज गिवन दैट क्या क्या गिवन है ना। सबसे पहले देखिए यहाँ 2 प्लस एक्स प्लस यहाँ आई वाई आर इक्वल्स टू 3 माइनस आई। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ लिखेंगे 2 और प्लस ये हो जाएगा एक्स और प्लस ये हो जाएगा आपका आई, वाई हो गया, ये वाई है। ठीक है, और इक्वल्स टू यहाँ क्या है 3 माइनस आई। तो एक काम कीजिए, हम लोग इसको ब्रैकेट ले सकते हैं। तो ये कौन सा हो गया, ये रियल पार्ट हो गया और इसका रियल पार्ट ये होगा, और ये क्या है इमेजिनरी पार्ट, तो इसका भी इमेजिनरी पार्ट होगा। ठीक है, तो एक काम कीजिए, रियल के साथ इक्वल होगा और इमेजिनरी के साथ इक्वल होगा। जैसे यहाँ, तो यहाँ लिखेंगे वी नो दैट इक्वलिटी ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, तो यानी हो जाएगा 2 प्लस एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा 3, दैट मीन्स एक्स इक्वल्स टू 3 माइनस 2 होगा, एक्स इक्वल्स टू 1 होगा। ये एक्स का वैल्यू तो निकल गया। अब वाई निकालेंगे कैसे, देखिए तो वाई इक्वल्स टू देखिए क्या होगा, इसके आगे कुछ नहीं तो क्या है -1 है, तो वाई इक्वल्स टू आपका -1 हो गया, है ना। देखिए आई के आगे क्या है, प्लस है। अगर हम इस माइनस आई को लिखना चाहे कैसे, देखिए 3 और प्लस और यहाँ लिखेंगे कितना आई लिखेंगे और यहाँ -1 लिख देंगे, दैट मीन्स आई का कोफिशिएंट क्या है -1 और यहाँ आई का कोफिशिएंट क्या है y है, तो दोनों इक्वल होगा कि नहीं। ठीक है, तो ये तो आप समझ गए, ये बन गया। अब ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है ना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहा जा रहा है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। यहाँ भी इक्वल कर दीजिए। यहाँ देखिए ये क्या है इमेजिनरी पार्ट, तो ये इसका इमेजिनरी पार्ट, तो ये पूरा क्या है रियल पार्ट। तो हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे क्या सिंस, सबसे पहले एज गिवन दैट और लिखेंगे एक्स प्लस यहाँ 4i y इक्वल्स टू आई एक्स और प्लस वाई प्लस 3 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो हम लोग लिखेंगे एक्स प्लस आई को आगे कर देंगे ऐसे और यहाँ लिखेंगे 4y इक्वल्स टू यहाँ आई और एक्स होगा और प्लस वाई प्लस 3 होगा। तो हम लोग लिखेंगे क्या एक्स इक्वल टू, देखिए इस साइड में रियल पार्ट कौन है, एक्स है, तो एक्स लिखिए इक्वल कर दीजिए। इस साइड में रियल पार्ट कौन है, वाई प्लस 3 हो गया। अब इस y को इधर ले जाएंगे तो क्या होगा एक्स माइनस वाई होगा और इक्वल्स टू 3। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए क्योंकि निकला नहीं, फंस गया। अब यहाँ देखेंगे इमेजिनरी पार्ट इस साइड में क्या है 4y, तो यहाँ लिखेंगे कितना 4y इक्वल्स टू, यहाँ लिख सकते हैं वी नो दैट, यहाँ हम लोग लिख सकते हैं इक्वल टू रियल पार्ट, लिखना है तो लिखिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। अब वो देखिए इमेजिनरी क्या है 4y और इक्वल्स टू इधर कितना हो जाएगा x, होगा कि नहीं। अब यहाँ हम यह कह सकते हैं x इक्वल्स टू कितना है, बताइए तो 4, तो हम लोग इक्वेशन 1 लिखेंगे, 2। अब यहाँ लिखेंगे 4 इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 में देखिए x इक्वल्स टू क्या है 4y, तो हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करेंगे क्या, यानी x के प्लस पर क्या पुट कर रहे हैं 4y और माइनस यहाँ y है और इक्वल्स टू 3 है, तो ये हो जाएगा आपका 3y इक्वल्स टू 3, दैट मीन्स y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, y इक्वल्स टू आपका हो गया 1, है ना। तो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1। अब यहाँ लिखेंगे सिंस पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, यहाँ लिखेंगे y इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 1। तो देखिए यहाँ लिखेंगे x माइनस 1 और इक्वल्स टू 3, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 3 प्लस 1, तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 4। चलिए समझ गए होंगे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये सब। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए इसको a प्लस आई बी के फॉर्म में हम लोगों को क्या करना है, इसको एक्सप्रेस करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्व एज गिवन दैट कितना है 5 प्लस √2i और नीचे हो जाएगा 1 माइनस 2i। ओके, अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, ये गिवन है, ठीक है। तो अब हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या 5 प्लस 2i √2i और 1 माइनस √2i, और इसको रेशनलाइज कर दीजिए। क्या होगा, रेशनलाइज करेंगे मतलब क्या होगा, यहाँ देखिए 1 माइनस 2√i है, मतलब इसी को देख के करना है 1 प्लस इसका ऑपोजिट, माइनस रहेगा तो प्लस और प्लस रहेगा तो माइनस लीजिएगा। ठीक है, परिमेयकरण जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो ऊपर में हो जाएगा आपका 1 प्लस √2i। ठीक है, अब इसको देखिए क्या कीजिएगा, ऊपर में हो जाएगा आपका 5 प्लस √2i ब्रैकेट और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस √2i। ठीक है, और नीचे हो जाएगा, देखिए नीचे ये देखिए ये a हो गया और ये a प्लस b हो गया,
ए माइनस बी और ए प्लस बी, यानी ये हो जाएगा ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, मतलब √2 और आई का स्क्वायर भी होगा, है ना। चलिए अब इसको क्या करेंगे, ऊपर में देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 5 से एक बार होगा 1 प्लस 2√i और प्लस 2√i से एक बार होगा क्या 1 प्लस √2i, है ना, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। अब नीचे हो गया 1 का स्क्वायर मतलब 1 हो गया, और माइनस यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर करेंगे मतलब 2 होगा, और आई स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर, है ना, -1 हो गया। अब इसका हो जाएगा, ये अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा आपका कितना 5√2 और आई हो गया, और प्लस ये अंदर जाएगा मतलब कितना हो जाएगा √2i हो गया, और ये इसके साथ जाएगा मतलब कितना √2 2 हो गया, आई और आई कितना हो जाएगा आई स्क्वायर, और नीचे कितना है 1 और माइनस और ये +2 होगा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, आगे अब क्या होगा, देखिए आगे होगा हम लोगों का यहाँ 5 है और यहाँ 2 चले देखते हैं क्या होता है, 5 और प्लस ये हो जाएगा 5 और ये √2 और ये आई है, और प्लस ये हो जाएगा आपका √2i, ठीक है। और ये देखिए आई स्क्वायर 2i स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा +2 और आई स्क्वायर मतलब -1, और नीचे हो जाएगा आपका 3, ठीक है। तो i इक्वल्स टू देखिए तो ये हो जाएगा आपका 5 और ये 2 और -1 मतलब -2 यहाँ, क्यों इसके साथ, क्योंकि ये रियल पार्ट है, यहाँ भी आई है यहाँ भी आई है, तो ये दोनों, तो यहाँ लिखेंगे प्लस यहाँ 5√2i और प्लस यहाँ लिखेंगे ये देखिए 2√2i। अब यहाँ हो जाएगा 3, तो इसको लिख सकते हैं कितना, यहाँ 3 हो गया, और प्लस एक काम कीजिए, यहाँ देखिए √2i और यहाँ पे √2i कॉमन ले लीजिए, तो क्या होगा √2i कॉमन, यहाँ क्या बचा 5 और इधर क्या बचा 1 बचा, ठीक है, और नीचे हो जाएगा 3, ठीक। अब इसको क्या कीजिएगा, देखिए अब हो जाएगा 3 और प्लस ये हो जाएगा √2i और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में 6 और ये हो जाएगा 3। अब एक काम कीजिए, यहाँ देखिए 3 यहाँ देखिए 6, 3 कॉमन ले लीजिए, क्या बचा 1 बचा, अब प्लस ये आई को आगे लिखेंगे मतलब आई और यहाँ √2, अच्छा √2 और मल्टीप्लाई यहाँ 3 कॉमन लिया तो यहाँ 2 बचेगा ना, 6 है ना, नीचे 3 है, तो ये और ये तो कटा, तो बचेगा क्या बताइए, बचा 1 प्लस ये कितना हो जाएगा आई और ये 2√2 हो गया। चलिए ये देखिएगा इस फॉर्म में है कि नहीं, यहाँ लिख दीजिए दिस इज द फॉर्म, कहाँ लिखिए यहाँ लिखिए दिस इज द फॉर्म a प्लस आई बी, ओके। चलिए ये हो गया इसके लिए सर, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इससे रिलेटेड और क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, आज के लिए यहीं तक, ठीक है।